नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक भारत की पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर्स प्लान्स ऑफ इंडिया से संबंधित आपको 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपकी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो दोस्त तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलो दोस्तों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में लागू की गई थी, जिस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि 1951 से 1956 थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहली पंचवर्षीय योजना है ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना शुरू की गई है? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत की गई हैं परियोजनाएं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो के.एन. राज थे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि 1956 से 1961 थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये कौन से मॉडल पे आधारित थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पीसी महानलोबिस मॉडल पे आधारित थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास करना था। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि 1961 से 1966 थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग का विकास करना था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बाकोरो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। सी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसको असफल माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? तो 2 युद्धों के कारण और अनावृष्टि के कारण प्रभावित होने वाली योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो पहले अवकाश योजना वो 1966 से 69 थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी? तो ये 3 वर्षों के बाद चलाई गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि 1969 से 1974 थी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि और सिंचाई पर महत्व है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? तो मानव शक्ति और शिक्षा पर विशेष बल चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि क्या थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल ही चली थी, 1974 से 78 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि 1980 से 1985 थी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो दूसरा योजना अवकाश है, उसकी अवधि 1966 से 1969 थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नाबार्ड की स्थापना है कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया था? तो ये छठी जो पंचवर्षीय योजना है इसके तहत किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया है? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत देखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो कि जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करने की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि 1985 से 1990 थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य का विकास है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लक्कड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा कि महत्वपूर्ण रोजगार पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को जो वरीयता दी गई है वो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि 1992 से 1997 थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाए गए थे? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाई गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? नौवीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि 1997 से 2002 थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था? तो ये नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद प्रस्तुत की गई थी? नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि 2002 से 2007 थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना था। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि 1980 से 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 थी। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, 2010 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी हैं? तो कौन सी हैं मुख्य योजनाएं? तो मुख्य योजनाएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007, ये योजना थी दोस्तों। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, ये योजना चालू की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009, ये लागू की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 लागू की गई थी। राजीव आवास योजना 2011। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सभी हैं। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये सभी योजनाएं शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि 2012 से 2017 थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2017 के बाद जो योजना आयोग है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग में चेंज कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, समावेशी और सतत विकास करना था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना है? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन निम्नलिखित कारणों से किया गया है। तो ये संसाधनों की सीमा के आधार पर लक्ष्यों का चयन किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन है जो असत्य है दोस्तों इसमें? तो असत्य कथन होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी थी। इस सही सत्य होगा दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित विकास दर 9% प्रति वर्ष थी। ये भी सत्य होगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत ने प्रति वर्ष 7.5% की वृद्धि प्राप्त की थी। ये असत्य होगा दोस्तों, इसमें 5.5% था। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान वास्तविक विकास दर है वो 5.5% थी, जो कि लक्षित विकास दर 6.6% से कम थी। आगे जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी अवधि है, जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य है और उपलब्धि की जानकारी है दोस्तों। जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 थी। इनका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र पर ध्यान के साथ बहुउद्देश्य परियोजनाएं जैसे हीराकुंड डैम, भाखड़ा नांगल डैम आदि। जो इसका लक्षित विकास दर थी वो 2.1 थी और जो वास्तविक विकास दर है वो 3.60% थी। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 1961 के मध्य थी। इनका उद्देश्य था औद्योगिक विकास की नीति थी। इनका जो लक्षित विकास दर है वो 4.5% है और जो वास्तविक विकास दर है वो 4.1% है। तीसरी पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल 1961 से 1966 के मध्य था। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को गति देना था। इसका जो लक्षित विकास दर था वो 5.6% था और जो वास्तविक विकास दर था वो 2.8% था।
अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना, ये 1969 से 1974 तक थी। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। इसका जो लक्षित विकास दर है वो 5.7% रखा गया था और जो इसका वास्तविक विकास दर है वो 3.3% था। अगली है पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1974 से 1978 थी। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन आत्मनिर्भरता। इसका जो लक्षित विकास दर है वो 4.4% है और वास्तविक विकास दर है वो 4.83% है। अगला छठी पंचवर्षीय योजना है, ये 1980 से 1985 है। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना करना था। इसका लक्षित विकास दर 5.2% था और वास्तविक विकास दर है 5.7% है। अगली है सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985 से 1990 थी। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा जनता तक पहुंचाना था। इसका जो लक्षित विकास दर है वो 5% है और जो वास्तविक विकास दर है वो 6.02% है। अगली है आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 1992 से 1997। जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधनों पर कार्य था। इसका लक्षित विकास दर 6.5% था, 5.6% था और जो वास्तविक विकास दर है वो 6.8% था। अगला है नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल है 1997 से 2002 था। इनका उद्देश्य था सरकारी संस्थाओं का क्रियान्वयन करना। इसका जो लक्षित विकास दर है वो 6.5% है और वास्तविक विकास दर है वो 5.4% था। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना है, 2002 से 2007 के मध्य थी। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य, ग्रामीण विकास दर पर जोर देना। इसका लक्षित विकास दर है वो 8% है और वास्तविक विकास दर है वो 7.5% है। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 2007 से 2012 तक थी। योजनाओं की जो विकास करना था, इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम रोजगार योजना, आम आदमी बीमा योजना थी, राजीव आवासीय योजना। तो इसका लक्षित विकास दर था वो 9% था और वास्तविक विकास दर है वो 8.3% था। और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 2017 के मध्य थी। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास के लिए 10% का वार्षिक लक्ष्य रखा गया था। इसमें जो लक्षित विकास दर है पहले 9% रखी गई थी, लेकिन संशोधित करके इसमें 8% रखी गई थी। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिल गए हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।